सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज ज्ञान साधना और भगवान नाम जप जो गुरुदेव श्री चरणों से उपदेश स्वरूप मिला है, उसी के संकलन में से आपको निवेदित करता हूं मित्रों, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने वाणी रूपी पुष्प को अर्पित करता हूं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिर्नाम हरिर्नाम एव केवलम। मित्रों, गुरुदेव श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मित्रों, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त भवसागर से पार होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान साधना के लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है मित्रों, मन की शुद्धि अनिवार्य है, और चित्त शुद्धि आपका मन शुद्ध होगा भगवान नाम जप से ही। भगवान नाम जप ही एकमात्र साधन है मित्रों। भगवान नाम से विशेष लाभ होता है मित्रों। इसका ही कारण यह है कि भगवान में, भगवान नाम में तथा नामी भगवान में अभेद है। इसलिए नाम स्मरण से नामी के प्रत्यक्ष दर्शन के समान ही लाभ होता है मित्रों। नाम और नामी के अभेद की बात तो सब कोई कहते मित्रों, किंतु यह अभेद क्या है, यह बात बहुत थोड़े लोगों की समझ में आई होगी। हम लोगों के जन्म में और भगवान के अवतार लेने में बहुत अंतर है मित्रों। भगवान के अवतार में देह देही का भेद नहीं रहता, अर्थात अवतार शरीर में जो चेतन तत्व देही के रूप में काम करता है मित्रों, उसी चेतन तत्व से दृष्टि पड़ने वाले स्थूल देह का भी निर्माण हुआ है। शास्त्रीय भाषा में निवेदन करूं मित्रों, तो भगवान के देह और देही दोनों समान रूप से चैतन्य घन हैं, किंतु हम लोगों के सामान्य शरीर में पंच महाभूत से निर्मित होता है। केवल देही जो जीव है ही यही चेतन तत्व है। इसके अतिरिक्त मित्रों, हमारा शरीर काम तथा कर्म के परवश में है। प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर यह नष्ट हो जाता है मित्रों, किंतु भगवान स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं और स्वेच्छा से ही उसको उसका तिरोभाव भी कर देते हैं मित्रों। इसी से आज भगवान श्री राम या श्री कृष्ण अपने उसी दिव्य रूप को भक्त की भावना के अनुसार प्रकट करते हैं मित्रों, और फिर उस रूप का स्वेच्छा से तिरोभाव भी कर लेते हैं मित्रों, क्योंकि चेतन तत्व तो सर्वत्र जो है भरा हुआ है मित्रों। जैसे समुद्र में तरंगे चाहे जब आए और चाहे जब उठ सकती हैं, वैसे ही भगवान भी चाहे जब जहां चाहे और जिस रूप में प्रकट हो सकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनके पास एक सज्जन जो रोगी थे, उन्होंने पत्र लिखा कि प्रभु, मैं धीरे धीरे शिवो अहम का जप करता हूं, किंतु शांति नहीं मिलती है। तो गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, मित्रों, भाई शिवो अहम तो स्थिति है, उसे प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ हो तब प्रयत्न करना चाहिए। बीमारी में इसको बोलते रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। योग वशिष्ठ में कहा गया है मित्रों, युवा एव धर्मशीलः स्यात् वृद्धा सन किं करिष्यसि स्वागात्राण्यपि भाराय भवन्ति ही विपर्यये। शरीर जवान तथा सशक्त हो, उसी समय जीवन को धर्मपरायण बनाया जा सकता है। युवावस्था चली जाए और वृद्धावस्था आ जाए, तब तो कुछ भी किया नहीं जा सकता मित्रों। वृद्धावस्था में तो अपना शरीर भी भार रूप प्रतीत होता है मित्रों। फिर परमार्थ का साधन तो भला कैसे हो सकता है। कहने का मतलब यह है मित्रों
इस समय रुग्णावस्था में तो जहां जिसमें आपकी श्रद्धा हो उस भगवान का जप करें, उस भगवान नाम का जप करें मित्रों। इससे अवश्य शांति मिलेगी। फिर जब शरीर स्वस्थ हो जाए तब शिवोहम की साधना के लिए प्रयत्न करना, और इसके लिए भी भगवान नाम स्मरण एक अमोघ साधन है मित्रों। गुरुदेव श्री चरण कहते हैं, चाहे लगन से हो या बेलगन से नाम जप किया करो। इसका यह अर्थ नहीं है मित्रों कि सदा के लिए बिना लगन के जप का नियम बना लिया जाए। यह विधान तो अविवेकी को साधन में लगाने के लिए होता है मित्रों। प्रारंभ तो सदा बेलगन ही होता है, किंतु भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है मित्रों कि उसका परिचय होने से उसमें प्रेम होता है, और तब जब जप स्थिरता से ही होता है। ऐसा होने पर भगवान में अनुराग होता है मित्रों। इस प्रकार के जप से उपांशु जप होने लगता है, भगवान नाम जप होने लगता है मित्रों, और हम उसे देखते हैं, देखते हों। ऐसे जप से चित्त का अमल धुलने लगता है, चित्त निर्मल हो जाता है, उसमें ज्ञान का उदय होता है मित्रों। इस तरह से यह तो प्रत्यक्ष बात है मित्रों कि जो काम समझदारी से किया जाता है वही फल उत्पन्न करने में समर्थ होता है। पत्थर पर बोया बीज जैसे उगता नहीं, वैसे ही मनोयोग के बिना किया गया कोई भी कार्य फल उत्पन्न नहीं कर सकता। फल उत्पन्न होने में भावना ही मुख्य कारण है मित्रों, क्रिया तो गौड़ है। पतंजल योग दर्शन में भी भगवान नाम स्मरण को चित्त शुद्धि का एक साधन बताया गया मित्रों। इसका निरूपण प्रथम पाद के सूत्र 23 से 28 तक किया गया मित्रों। वहां कहा गया है, ईश्वर प्राणिधानदा, ईश्वर प्राणिधान रूप भक्ति विशेष से चित्त शुद्धि होती है। अविद्या आदि क्लेश धर्माधर्म रूप कर्म, जात्यादि क्लेश कर्मों के फल विपाक तथा धर्माधर्म के संस्कार रूप आशय मित्रों, इन सब से तीनों कालों में वस्तुतः एवं उपचार से भी जिसका संसर्ग नहीं है, वह स्वरूप से शुद्ध चित्त शक्ति रूप निरतिशय सर्वैश्वर संपन्न ईश्वर है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज अर्थात सातिशय विषय ज्ञान निरतिशय रूप से ईश्वर में है। स एषः पूर्वेषाम गुरु काले नावगच्छेतात, यह ईश्वर पूर्व पूर्व कल्पों में उत्पन्न ब्रह्मा आदि का भी आदि पुरुष है मित्रों, क्योंकि ईश्वर काल परिच्छेद से रहित है, अर्थात अनादि और अनंत है। ईश्वर का वाचक क्या है मित्रों? तस्य वाचकः प्रणवः। उपर्युक्त लक्षण वाले ईश्वर वाचिकाभिधाशक्ति से बोध कराने वाला वाचक शब्द ओंकार रूप प्रणव है मित्रों। तद जपस्तदर्थ भावनम, इस प्रणव का यथावत उच्चारण करते हुए उसके वाच्य ईश्वर का चिंतन करना, यही ईश्वर प्रार्थना है मित्रों। जैसे भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वैसे ही भगवान नाम भी ऐसा करने में समर्थ है। किंतु जिस नाम जप से मोक्ष पाया जा सकता है मित्रों, उसका प्रयोग जगत के नश्वर पदार्थों की प्राप्ति के लिए करना, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी कोई नहीं है मित्रों। यह तो हीरा देकर आलू खरीदने जैसी बात है मित्रों, अथवा पारसमणि देकर गुंजा की माला लेना है मित्रों। इसलिए किसी भी साधक को कामना पूर्ति के लिए नाम जप का आश्रय लेना उचित नहीं है मित्रों। इस जगत में मोक्ष से अधिक बड़ी कोई स्थिति नहीं है मित्रों, जिसके लिए नाम जप का प्रयोग किया जाए। नारद जी जब गंगा किनारे जाते थे मित्रों, तब गंगा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करके लौटते थे, किंतु गंगा में स्नान नहीं करते थे। यह क्रम देखकर गंगा जी को कुतूहल हुआ कि देवर्षि नारद ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए प्रकट होकर उन्होंने नारद जी से पूछा, मज्जन्ति मुनयः सर्वे त्वमेकः किं न मज्जसे। नारद जी, दूसरे सब मुनिगण तो मुझ में स्नान करते हैं, अकेले आप क्यों स्नान नहीं करते। तो नारद जी ने जो उत्तर दिया मित्रों, बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही मतलब ज्ञानप्रद है।
अम्ब तद्दर्शनान मुक्तिर्न जाने न स्नानजं फलम। माता, मुक्ति तो आपके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती है। आप में स्नान करने पर इससे बड़ा और कौन सा फल प्राप्त होगा, यह मैं नहीं जानता। तात्पर्य है मित्रों कि मुक्ति से बड़ा और कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अध्याय 6वें के 22वें श्लोक में कहा है मित्रों, यही बात समझाई है। अतः भगवान नाम जप निष्काम भाव से ही करना चाहिए, जिससे चित्त का मल धुल जाए। मित्रों, चित्त के निर्मल होने पर गीता के अध्याय 4 के 38वें श्लोक में आए मित्रों, विशुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय हुए बिना नहीं रहता। ज्ञान का उदय और मोक्ष ये तो एक ही स्थिति के वाचक शब्द हैं। ज्ञान को मुक्ति का साधन माना जाता है, किंतु वहां समय तक तनिक भी व्यवधान नहीं है और मुक्त के लिए कोई भिन्न प्रयत्न करना रह नहीं जाता मित्रों। इसलिए शब्द भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही स्थिति सूचित करते हैं और उस स्थिति को प्राप्त करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है मित्रों। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् यत् सत्यमृते देने मत्येनाप्नोति मामृतम्। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 22वां श्लोक है मित्रों। बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि तथा चतुर मनुष्यों की चतुराई इसी में है मित्रों कि असत, जड़, दुख रूप तथा क्षणभंगुर शरीर से सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी जो मैं परमात्मा हूं उसे प्राप्त कर ले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए मित्रों, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप अवश्य करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। इसीलिए आपसे मैं बारंबार निवेदन करता हूं मित्रों कि श्री नाम वाच श्री नाम ही कल्याण कारक हैं और हमें जो है हमेशा लेते रहना चाहिए। मित्रों, कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है, भक्ति को प्रकाशित करता है। प्रेम का उदय होने पर स्वेद कम पुलक गंगदबाड़ी गदगदबाड़ी और अश्रुधारा सात्विक प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं मित्रों। अनायास ही भव का क्षय हो जाता है एवं श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है मित्रों। एक कृष्ण के नाम के फलस्वरूप इतना धन मिलता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी को भगवत भक्ति जागृत हो, सभी भगवत भक्ति करें मित्रों। गीता का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो मित्रों, और आपको हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।